साथियों एक और बात है, एक और क्वेश्चन है जो सबसे मेन है, वो भी पूछेंगे सर से। और सर फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बात रखेंगे आखिर वो बात क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बातचीत भी करेंगे। फिर से सर एक बात प्रवक्ता है, देखो बात तो पूछनी बनती है, इसमें आप ये मत समझना कुछ आप एक्चुअल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सत्य को प्रकट करें, हम सत्य बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एक 31 दिसंबर, हाँ जी, हाँ जी, एक बात निकल के आ रही है, 31 दिसंबर को एक शव यात्रा का नाम दिया गया, उसे किसकी तरफ से माने? एक्चुअल में वो जो है ना अति पिछड़े और पिछड़ों की तरफ से है, पिछड़े और बिछड़ों की तरफ से, दलित और पिछड़ों की तरफ से। वो क्या है 31 दिसंबर को जो शव यात्रा बोली जा रही है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्यों करी जा रही है? सबसे पहले तो उसके बारे में जरा हमें संक्षेप से बताइए हमारे साथियों को। 31 तारीख को रोहतक के पुराने बस स्टैंड से एक शव यात्रा निकाली जा रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। उनका शव लेके और सारे जो सुदरवाड़ा जो है वहाँ से होते हुए SC BC के जो लोग हैं जिनके साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ इस मुख्यमंत्री की शव यात्रा हम निकाल रहे हैं, जो मेरी अध्यक्षता में होगी रोहतक में 31 अगस्त को। उसको हम पुराने बस स्टैंड से लेके और फिर सभी क्षेत्रों से होते हुए अंबेडकर चौक पर ले जाकर लास्ट में उस पर फूल अर्पित करेंगे, लोगों को अंतिम दर्शन कराएंगे इस निकम्मे और नकारा मुख्यमंत्री के, जिसने SC और BC पे इतना कुठाराघात करा है, जिसमें ये कौशल विकास योजना मेन है, जो सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी हरियाणा सरकार ने, जिसमें SC और BC का कोई कोटा नहीं है। इसलिए इस मुख्यमंत्री की हम यात्रा निकाल रहे हैं, जहां हम SC और BC के इस कोटे की बात करें कौशल विकास योजना के तहत, वहां हम 27% आरक्षण को पूरा करने की बात भी कर रहे हैं। वहां हम जिस तरीके से SC की तर्ज पे, SC को MP to MP मिला हुआ है, अब लोकल बॉडी की बात करेंगे हम कि 16/11 की अवेज में लोकल बॉडी में पूरा आरक्षण हमें दिया जाए, ये भी हमारी एक उसमें मांग रहेगी। दूसरी हमारी ये कि 27% पूरा हो 1 और 2 क्लास में। तीसरा, कौशल विकास योजना जो लागू करी है ये ख़त्म हो जा, लेकिन अगर लागू कर रहा है तो इसमें भी SC BC की सीटें निर्धारित हो आरक्षण के अनुसार। ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। इस यात्रा के बाद आप क्या संदेश क्या दे रहे हैं सरकार को, जो अभी पोजीशन में है उसको क्या संदेश क्या देना चाहेंगे इसके बाद में? यात्रा के माध्यम से, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये कौशल विकास जो योजना है, पहले तो मैं पूरी यात्रा का विवरण आपको दे रहा कि अंबेडकर चौक पर ले जाकर लोगों को इसके अंतिम दर्शन कराएंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शव यात्रा के अंतिम दर्शन करा के उसके बाद जो भाजपा कार्यालय है प्रदेश का, उसके सामने जाके इसका दाह संस्कार करेंगे। एक बात, और ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि जैसे DC रेट होता था, वहाँ नेता अपने लोगों को, अपने चहेतों को नौकरी दे रहे थे, वही ये कौशल विकास योजना है। इसके तहत मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो गुर्गे हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने चहेतों को नौकरी लगा रहे हैं। हम तो एक चीज़ चाहते हैं कि वो अपने चहेतों को तो नौकरी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें SC BC का आरक्षण पूरा रख दे। 20.5% SC का है और 27% जो 16/11 के एवज में है वो पूरा का पूरा बैकवर्ड को दे दे। हमें कोई गुरेज नहीं है, चलो आप ये DC रेट की तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन हमारे तो लग गए। जो SC BC के जो बेचारे लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको इससे बाहर क्यों कर दिया? दूसरा इसमें हमारा ये 100 और 200 गज के प्लाट की जो मामला है वो भी इसके अंदर रहेगा कि अगर 100 गज का 200 गज का प्लाट गांव में किसी का है और 100 गज का अगर शहर में, तो प्लाट से कोई इनकम नहीं आती, मकान से उनके बच्चे नौकरी लगाओ। यही हमारा उद्देश्य रहेगा इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए हम इस मुख्यमंत्री की शव यात्रा। और समस्या देखने को आज के टाइम में ये अब की बार ज़्यादा मिल रही है कि ये PPP की जो आवाज़ है ये ज़्यादा कानों में गूंज रही है अब की बार में। ये क्या चीज़ क्या है ये? खूंडिया जी, अब की बार नहीं, जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये हमेशा ही जो है ना अन्याय करती है। इन्होंने PPP जो पहचान पत्र से जो डाटे उठाए हैं, इनका पोर्टल ही गड़बड़ है। अब पहले तो 1,80,000 की बात कर दी, अब कभी ये 5 लाख की बात कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इनके जो गरीबों के BPL कार्ड ना बने, गरीबों के बच्चों को कोई सहायता ना मिले, ये तो चाहते हैं। इन्होंने तो पहले भी करा था कि कभी तो ये जो है ना किसी को वकील करके दे दें और SC BC के वेलफेयर फंड से जो है पैसा खा जाते हैं, बच्चों के वजीफे बंद कर दिए। ये सरकार तो वो निकम्मी सरकार है जो स्कूल बंद कर रही है। सोचने की बात है। PPP जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र और ये ID से जो चीज़ें उठा रहे हैं, अगर मैं C-टेट और H-टेट की बात करूं
जो अभी पिछले दिनों हुआ, उसमें आप देखो इन्होंने वहाँ से डाटे उठा लिए 1,80,000 से अबो करके और साइड में फेंक दिया सारा मामला। सीटेट का जो मामला था उनमें 2015 वालों के पहले तो वो आगे कि ये रोजगार इस कौशल विकास के थ्रू नौकरी लग जाएंगे, फिर बोले इस एस्टेट को ख़त्म कर दिया। वो बच्चे कहाँ जाए जिनका कौशल विकास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वह भी तो पात्र होंगे। वो बच्चे भी तो, उन्होंने भी तो सीटेट पास करा होगा, उन्होंने भी तो सारी चीज़ करी। ये तो 1 मिनट में कह दें भी उनके पास वो होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। ये कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है? इस मुख्यमंत्री के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे इसको इस गद्दे पर बिठा दिया जिसको ये नहीं पता कि भाई सरकारी स्कूल चलाने चाहिए बंद करने चाहिए। एक आपने चिराग योजना देखी होगी, चिराग योजना में गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको तो 500 रुपये फीस देनी पड़े, और जो सरकारी स्कूल में प्राइवेट में अगर नाम लिखा ले तो 1100 रुपये उनके अभिभावक को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे गरीबों को समझ में नहीं आ रहा। ये क्या करेंगे अब जो है ना, इस तरीके से करके जो सरकारी स्कूल है वो बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीसें बढ़ा देंगे। और ये हमारे बच्चे SC BC के जो बच्चे हैं, गरीबों के जो बच्चे हैं, ग्रामीणांचल के जो बच्चे हैं, वो सारे अनपढ़ रह जाएंगे। ये चाहवा तो यही है कि ये दोबारा से जो है ना मजदूरी करें और कुछ नहीं। ये तो सीधा एजेंडा है इस मुख्यमंत्री का। और ये PPP इस परिवार पहचान पत्र ID से सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। 1,80,000 का मतलब 1,80,000 होना चाहिए उस पोर्टल पे ये चीज़ चले। लेकिन उसमें जैसे क्रीमी लेयर में है कृषि इनकम और 3rd और 4th क्लास की सैलरी ना जोड़े, इसने तो जोड़ दी, केंद्र से अलग बना रहा है। तो मेरे सामने बैठ के इस मुख्यमंत्री ने एक बात कही, मुझे आज भी वो याद है। मनीष ग्रोवर जी वहाँ बैठे थे, तब इसने कहा था मैं ठीक हूँ और मोदी गलत है इस मामले में। जिस आदमी को यूं कौन बेरा, तो जिसके कारण सीट पे बैठा है उसी की बुराई कर रहा है। तो इसका मतलब एक है कि उस आदमी को ज्ञान नहीं है। ऐसे आदमी को नैतिकता के आधार पर ये पद छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हम इसकी शव यात्रा निकाल